राधे राधे प्रिय भक्तों, 11 जून का दिन अत्यंत पावन और दुर्लभ माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन अधिक मास की परमा एकादशी का महान व्रत रखा जाएगा। यह एकादशी साधारण नहीं होती, यह वह दिव्य तिथि होती है जब भगवान विष्णु की कृपा बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करता है और कुछ विशेष उपाय करता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी समाप्त होने लगती हैं। गरीबी, कर्ज, रोग, क्लेश, घर की अशांति, रुका हुआ धन, भाग्य का बंद होना, नौकरी और व्यापार की समस्याएं, विवाह में रुकावट, संतान से जुड़ी परेशानियां सब धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा चमत्कारी हल्दी का उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप परमा एकादशी के दिन कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके जीवन पर बरस सकती है। भक्तों, हल्दी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। हल्दी केवल एक मसाला नहीं बल्कि शुभता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। हर पूजा में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करने की शक्ति होती है। कहा जाता है कि जहां हल्दी होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। अधिक मास की परमा एकादशी पर हल्दी का उपाय करने से बंद किस्मत भी खुलने लगती है। इस दिन किए गए उपाय कई गुना अधिक फल देते हैं, क्योंकि अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु को प्रिय माना गया है। अगर आपके घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, घर में कलह रहती, किसी काम में मन नहीं लगता या बार बार रुकावटें आती हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इस उपाय को करने से पहले मन को शांत रखें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का ध्यान करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और साफ पीले वस्त्र धारण करें। पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसके बाद पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। अब आपको एक साबुत हल्दी की गांठ लेनी है। यदि साबुत हल्दी उपलब्ध न हो तो हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन साबुत हल्दी अधिक शुभ मानी जाती है। इस हल्दी को अपने हाथ में लेकर भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अपनी मनोकामना बोले। मन में जो भी समस्या है उसे सच्चे मन से कहें। इसके बाद इस हल्दी को पीले कपड़े में बांध लें। अब इस पोटली को अपने घर की तिजोरी, धन रखने के स्थान या पूजा घर में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन का आगमन बढ़ता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो भी यह उपाय बहुत लाभ देता है। गुरु ग्रह ज्ञान, विवाह,
धन और भाग्य का कारक माना जाता है। हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से माना गया है। इसीलिए परमा एकादशी पर हल्दी का उपाय करने से गुरु दोष भी शांत होने लगता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा, रिश्ते बार बार टूट जाते हैं या दाम्पत्य जीवन में तनाव रहता है, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अब एक और बहुत विशेष उपाय जान लीजिए। परमा एकादशी की शाम को एक छोटे से दीपक में हल्दी की एक चुटकी डालकर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाए। माना जाता है कि इस उपाय से घर में सुख शांति आने लगती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। जिन घरों में बार बार लड़ाई होती है, वहां ये उपाय बहुत चमत्कारी माना गया है। अगर किसी व्यक्ति को लगातार नजर दोष, बुरी ऊर्जा या अज्ञात भय परेशान कर रहा हो, तो परमा एकादशी के दिन हल्दी की 7 गांठ लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार लें और फिर बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। छोटे बच्चों को यदि बार बार नजर लगती हो तो उनके माथे पर हल्दी का छोटा सा तिलक लगाना भी शुभ माना गया है। भक्तों, परमा एकादशी का व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं है। इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करना चाहिए। किसी का अपमान न करें, झूठ न बोलें, क्रोध से बचें और जरूरतमंदों की सहायता करें। यदि संभव हो तो इस दिन गरीबों को पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे हल्दी, पीले वस्त्र, चने की दाल या केले। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान कई जन्मों के पापों को समाप्त करने वाला माना गया है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये उपाय महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं? जी हां, ये उपाय कोई भी श्रद्धा के साथ कर सकता है। बस मन में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी उपाय पूर्ण फल नहीं देता। जब आप सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अब एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय जानिए। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, कोई व्यक्ति धन वापस नहीं कर रहा या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो परमा एकादशी के दिन हल्दी की 5 गांठें लें और उन्हें पीले धागे में बांधकर भगवान विष्णु के चरणों में रख दें। इसके बाद विष्णु जी का ध्यान करते हुए अपनी समस्या बताएं। अगले दिन इस पोटली को अपने व्यापार स्थल या तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि रुका हुआ धन वापस आने के रास्ते बनने लगते हैं। अगर घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा हो तो हल्दी वाला जल भगवान विष्णु को अर्पित करें और फिर उस जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। यह उपाय सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला माना गया है। साथ ही घर के वातावरण में भी शुद्धता आने लगती है। तुलसी और हल्दी दोनों को अत्यंत पवित्र माना गया है और जब ये दोनों
एक साथ पूजा में प्रयोग किए जाते हैं तो शुभ फल और अधिक बढ़ जाता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या इंटरव्यू में बार बार असफल हो रहे हैं, वे परमा एकादशी की सुबह हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलें। ऐसा माना जाता है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता के योग मजबूत होने लगते हैं। विद्यार्थी भी इस दिन हल्दी का तिलक लगाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें तो पढ़ाई में मन लगने लगता है और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। भक्तों, यह संसार कर्मों से चलता है। केवल उपाय करने से ही सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन उपाय हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का माध्यम बनते हैं। जब उपाय के साथ मेहनत, विश्वास और अच्छे कर्म जुड़ जाते हैं, तब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इसलिए परमा एकादशी के इस पावन दिन पर हल्दी का यह उपाय श्रद्धा के साथ अवश्य करें। अब जानिए कि इस दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। परमा एकादशी के दिन तामसिक भोजन से दूर रहें। मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन न करें। किसी का दिल न दुखाएं। यदि संभव हो तो पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करें, घर में भजन चलाएं और वातावरण को सकारात्मक बनाए रखें। रात में देर तक जागकर भगवान की भक्ति करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके घर में हमेशा पैसा आने के बाद अचानक खर्च हो जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो परमा एकादशी के दिन हल्दी की एक छोटी गांठ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा माना जाता है कि इससे अनावश्यक खर्चों में कमी आने लगती है और धन की बचत बढ़ती है। यदि पति पत्नी के बीच लगातार तनाव रहता हो तो दोनों लोग मिलकर भगवान विष्णु को हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। इससे रिश्तों में मधुरता बढ़ती है और घर में प्रेम का वातावरण बनने लगता है। परिवार में यदि कोई व्यक्ति हमेशा क्रोधित रहता हो तो उसके कमरे में हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधकर रखने से भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। भक्तों, जीवन में कभी भी भगवान पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए। कई बार परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, रास्ते बंद नजर आते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा जब बरसती है तो पल भर में सब बदल सकता है। अधिक मास की परमा एकादशी ऐसी ही दुर्लभ तिथि मानी जाती है जहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना बहुत जल्दी सुनी जाती है। इस दिन अगर आप तुलसी के पौधे में हल्दी मिला जल अर्पित करते हैं तो घर में सुख समृद्धि का वास बढ़ता है। माना जाता है कि जहां तुलसी और विष्णु जी की कृपा होती है वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए शाम के समय दीपक जलाकर तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। जो लोग मानसिक तनाव, डर या बेचैनी से परेशान रहते हैं उन्हें परमा एकादशी के दिन हल्दी की माला से भगवान विष्णु के नाम का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से मन को शांति मिलने लगती है।
धीरे धीरे नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं और आत्मबल मजबूत होता है। अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से अधूरी है तो इस दिन एक पीले कागज पर अपनी इच्छा लिखकर उसके ऊपर हल्दी का तिलक लगाएं और उसे भगवान विष्णु के चरणों में रख दें। प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामना पूरी हो। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। भक्तों, यह दिन केवल मांगने का नहीं बल्कि धन्यवाद देने का भी दिन है। भगवान ने जो कुछ दिया है उसके लिए आभार व्यक्त करें। जब इंसान कृतज्ञ होता है तो उसके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और ईश्वर की कृपा और अधिक मिलने लगती है। परमा एकादशी के दिन यदि आप किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को हल्दी दान करते हैं तो ये अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इससे जीवन की कई बाधाएं दूर होने लगती हैं। जो लोग संतान सुख चाहते हैं वे भी इस दिन हल्दी का दान अवश्य करें। इस पावन दिन पर अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का छोटा सा स्वस्तिक बनाना भी शुभ माना गया है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती और सकारात्मकता बनी रहती है। सुबह स्नान के बाद यह उपाय करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, याद रखिए कि उपाय तभी फल देते हैं जब मन में सच्चाई और श्रद्धा हो। केवल दिखावे के लिए किए गए उपाय कभी पूर्ण फल नहीं देते। इसीलिए जब भी ये हल्दी का उपाय करें पूरे विश्वास और भक्ति के साथ करें। भगवान विष्णु आपकी हर प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। जो लोग बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं उन्हें इस दिन भगवान विष्णु को हल्दी मिश्रित चंदन अर्पित करना चाहिए। इससे भाग्य के बंद द्वार खुलने लगते हैं, जीवन में नई संभावनाएं बनने लगती हैं। कई लोगों ने इस उपाय से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस किए हैं। यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में बुरी नजर लग गई हो तो दुकान के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर दुकान में रखें। इससे व्यापार में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और ग्राहकों का आगमन भी बढ़ने लगता है। भक्तों, इस संसार में हर समस्या का समाधान संभव है यदि मन में विश्वास और ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो। अधिक मास की परमा एकादशी पर किया गया हल्दी का यह उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। इसीलिए इस पावन दिन को व्यर्थ न जाने दें। श्रद्धा के साथ व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और हल्दी का यह चमत्कारी उपाय अवश्य करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन की हर बाधा दूर हो, घर में सुख समृद्धि आए, स्वास्थ्य उत्तम रहे, परिवार में प्रेम बना रहे और आपकी हर मनोकामना